नांदनी मठ में माधुरी को वापस लाने के लिए मुहिम लगातार जारी है, जहां एक ओर जगह जगह मौन आंदोलन निकालकर माधुरी को वापस मठ लाने के लिए समाज अपनी मांग स्थिर किए हुए है। वहीं दूसरी ओर बीते दिन मठ के अधिपति श्री जिनसेन भट्टारक स्वामी जी सहित वंतारा के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि अगर कोर्ट आदेश देती है तो हम नांदनी में ही माधुरी के लिए एक नया घर बना देंगे, जहां वो अपने नांदनी मठ के परिवार के साथ रहेगी। नमस्कार सभी कोल्हापुर वासियों को वंतारा की तरफ से। पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ जय भवानी और जय शिवराय। हम स्वामी जी के पास आए जब ये अर्जी लेके, ये लेटर लेके कि वंतारा स्वामी जी के साथ मठ के मिल के साथ हम यहाँ एक घर माधुरी के लिए बना सकते हैं, जहाँ माधुरी वापस अपने कोल्हापुर वासियों, अपने फैमिली के पास वापस आ सकती है। वंतारा के प्रतिनिधियों ने कहा, न वंतारा न ही अनंत अंबानी, किसी का भी ये उद्देश्य नहीं था कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। जो भी कार्य हुआ वो कोर्ट के आदेश पर हुआ। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि ना वंतारा ना अनंत अंबानी जी, जो वंतारा के पीछे इतना उन्होंने अच्छा काम किया है, किसी का कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि हम किसी को भी ठेस पहुंचाए, कोई भी सेंटिमेंट को हर्ट करे। ये अननोइंगली हुआ है। कोर्ट के आदेश के हिसाब से हमने काम किया और उस आदेश के कारण लोगों ने हमको दोषी ठहराया। पर मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि उनका उद्देश्य एक ही है कि जानवरों का भला हमेशा हो। हम करें, मठ करें, मिल के करें, हमने किसी को कभी भी दुख करने का उनका प्रयास नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि हम भी मठ के साथ मिलकर कोर्ट में अर्जी देंगे और माधुरी के लिए नॉर्म्स के आधार पर नांदनी में ही एक घर बना देंगे, जहां सभी व्यवस्थाओं के साथ देखरेख की जिम्मेदारी वंतारा उठाने को तैयार है। तो हम यहाँ आए हैं, हमने महाराज स्वामी से मिला, हमने उनको समझाया कि ये हम चाहते हैं कि हम मिल के माधुरी के लिए यहाँ एक घर बना सकते हैं, जहाँ माधुरी खुश, उसमें हम हाइड्रोथेरेपी, पॉन्ड, हम लेजर थेरेपी, कवर्ड नाइट शेल्टर, जो कुछ माधुरी को चाहिए, रिकवरी, रेस्ट और अपने कोल्हापुर वासियों के साथ रहने के लिए, वो वंतारा और स्वामी जी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिलके ये हम सुविधा प्रदान करेंगे। और हम हाई कोर्ट और कोर्ट में अर्जी भी देंगे साथ में मिलके कि ये माधुरी वापस कोल्हापुर आ सके, नांदनी आ। आपको बता दें, इस आदेश के बाद मांझी के सांसद राजू शेट्टी जी का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने वो बिंदु स्पष्ट किए जिनके आधार पर माधुरी को मठ से ले जाया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पेटा वालों ने झूठे आरोप लगाकर कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। नांदनी जिला कोल्हापुर का जिनसेन भट्टारक महास्वामी जी का जो मठ है, वहाँ पिछले 600 सालों से हाथी पालने की परंपरा चली आई है, लेकिन पेटा वालों ने गलत सबूत इकट्ठा करके हाईकोर्ट में जाकर यह हाथी वनतारा में भेजने के लिए ऑर्डर लाया। उन्होंने आरोप किया कि इस हाथी को लेकर वहाँ भीख मांगी जाती है, किराए पे दी जाती है, हाथी का शोषण होता है, हाथी को पीड़ा जाता है। इस तरह के आरोप करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा भेजने के लिए आदेश दिया। श्री शेट्टी जी ने बताया, माधुरी के अलावा भी महाराष्ट्र और कर्नाटक के अन्य हाथियों को ले जाने की याचिका दायर की जा चुकी है। और कर्नाटक के लिंगायत समाज, धनगढ़ समाज और जैन समाज के 3 हाथियों के खिलाफ भी इन्होंने बेंगलुरु हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है। महाराष्ट्र में बचे हुए 4 जो हाथी हैं, उनके खिलाफ भी उनकी कार्रवाई शुरू है। इसलिए जो हाथी ले गए वो वापस लाने का और जो अभी हमारे पास है उनको बचाने की एक बड़ी मुहिम महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में चल रही है। साथ ही राजू शेट्टी जी ने कहा, जब माधुरी को मदद की जरूरत थी तो ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मदद की, ना पेटा वालों ने ध्यान दिया। जिस वक्त माधुरी को मदद करने की आवश्यकता थी, उस वक्त महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ना मदद की, ना पेटा वाले आए। फिर इधर उधर घूमकर हमने एक्सपर्ट इकट्ठा किया, माधुरी के ऊपर ट्रीटमेंट किया। आज का जो इस्माइल नाम का माहूत है, वो अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर रहा है। और 7 साल पहले का 2018 में मैंने जो लेटर लिखा था, उस लेटर दिखाकर कई लोग आज बोल रहे हैं कि खुद राजू शेट्टी ने ही हाथी को ले जाने के लिए लेटर लिखा था। मैंने ट्रीटमेंट के लिए लेटर लिखा था, वो भी 7 साल पहले। उस वक्त किसी ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी हमें मदद नहीं की।
आपको बता दें, देश में उठी माधुरी को वापस लाने की हुंकार को लेकर वंतारा के प्रतिनिधियों ने नांदेड़ी मठ में आकर सभी को आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वे माधुरी को वापस भेज देंगे। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट से आने वाले निर्णय पर टिकी हुई हैं।